अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अच्छा, आज एक वीडियो लेके मैं आया हूँ आप लोगों के लिए, जो इम्पोर्टेंट भी है और समझना भी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आज एक भाई का मैसेज आया है तो मैं ज़रा इन चीज़ों को क्लियर करता चलूँ। बीच में मुझे लाइव स्ट्रीम के अंदर भी एक भाई ने बोला था कि एंटिटी वायलेशन आई है मेरे पेज पे, तो मुझे बता दें मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो भाई, एंटिटी वायलेशन किस किस चीज़ की वजह से आता है, पहली चीज़ हो गई। ठीक है, अच्छा ये भाई का क्या मसला है पहले ये बता देता हूँ मैं आपको। अब ये कह रहे हैं मैंने पेज अप्लाई किया था, उसमें मैंने सेटिंग में जाके थोड़ी सी छेड़छाड़ करी, सारी मसला आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कनेक्ट एंटिटी वायलेशन। ठीक है, ये इसकी वजह से इनका मोनेटाइजेशन टूल डिसेबल हो गया परफॉर्मेंस बोनस का। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके देखें तो बास टाइम ये बता भी देते हैं फेसबुक वाले कि आपका मसला कैसे हल हुआ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो ये मसला बता रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये स्क्रीनशॉट के अंदर आप देखें क्या लिखा हुआ है कि ये पे आउट वाज डिसेबल। ठीक है, पर यहाँ पे देखें अगर आप तो अनयूजुअल एक्टिविटी हमेशा याद रखें। पहली चीज़, आप पे आउट बनाते हैं तब कभी भी, ठीक है, तो उसमें छेड़छाड़ नहीं किया करें। अगर किसी से आपने पे आउट लिया है तो आप पे आउट लें, उसको छोड़ दें एक हफ्ते के लिए या 48 घंटे के लिए, ताकि वो आपके पे आउट रनिंग में आ जाए आपकी आईडी के ऊपर। ठीक है, ये आप इसी तरीके से समझ लें, आप कोई न्यू आईडी बनाते हैं, उससे अगर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना शुरू करते हैं आप तो डिसेबल हो जाती है। ठीक है, वैसे ही पे आउट का मामला है। पे आउट जब नया नया बनता है तो उसके ऊपर कोई भी एक्टिविटी अनयूजुअल एक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, एक चीज़ बन गई तो छोड़ दो, अगर कोई गलती हो गई तो भी छोड़ दो, एक हफ्ते बाद जाके उसको ठीक कर लेना, एडिट में जाके हो जाएगा। उसी वक्त एडिट पे जाओगे या दूसरे दिन एडिट के ऊपर जाके उसमें छेड़छाड़ करोगे तो वो डिसेबल हो जाएगा, या किसी और आईडी से करोगे तब भी डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहाँ ये होती है। अगर दूसरी आईडी से एडमिन भी चेंज कर दिया आपने तब भी ये मसला आ जाता है। सही है, कम से कम 3 दिन का टाइम लिया करें, 3 दिन के बाद जाके पे आउट में चेंजिंग किया करें। सही है, पहली चीज़ तो ये है। अनयूजुअल एक्टिविटी से बचना है तो आपने 3 से 4 दिन पे आउट को छोड़ देना है। कोई गलती भी हो जाती है ना अगर पे आउट के अंदर, तब भी छोड़ दो आप। ठीक है, 3-4 दिन के बाद जाके ठीक कर लो। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें लिखी हैं एंटिटी वायलेशन किस किस वजह से आता है। सबसे पहले है वीपीएन, एडमिन, पे आउट, फेसबुक आईडी। ठीक है, वीपीएन की वजह से कैसे आता है? वीपीएन की वजह से ऐसे आता है कि अगर आप कोई वीपीएन से पेज मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो पे आउट है वो भी वीपीएन पे बना हुआ है, बाई चांस ऐसा होता है कभी कि आप वीपीएन ऑन करना भूल गए, ठीक है, या आपका पीसी शट डाउन हो जाता है या वगैरह एक्स वाई जेड कुछ भी। नेक्स्ट कभी ऐसा होता है बास टाइम बदहानी में बंदा बिना वीपीएन के अपना पेज लॉगिन कर लेता है, आपका पेज ऑन हो जाता है, आपका पे आउट ऑन हो जाता है। तो एक तो वजह वो होती है जिसकी वजह से आपका आईपी रिवील हो जाता है और आपको एंटिटी वायलेशन आ जाती है। सही है, उसके साथ या एक वायलेशन और भी आएगी आपको, वो होगी इनएलिजिबल कंट्री की वायलेशन। 2 वायलेशन एक साथ आती है। ठीक है, सेकंड है एडमिन। अब एडमिन का मसला ये होता है, बास टाइम ऐसा होता है, अब एक फेसबुक मेरा जैसे मैंने एक फेसबुक पेज अप्लाई किया है, मैं एडमिन उसका मेन एडमिन मैं हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार अल्लाह ना करे कल को ये मेरी एडमिन आईडी डिसेबल हो, जिससे मेरा पे आउट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आईडी डिसेबल होगी, ज़ाहिर सी बात है मेरा पे आउट भी चले जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने 4-5 आईडी को एडमिन बना दिया अपने पे आउट का। सही है, तो 4-5 आईडी जो एडमिन बनाया है, अब उसमें कोई एक आईडी ऐसी है या तो वो एलिजिबल नहीं है, या तो उसमें कोई वायलेशन वगैरह आई हुई है, कम्युनिटी गाइडलाइन या कोई भी वायलेशन या कोई स्ट्राइक, जिसकी वजह से आपको ये एंटिटी वायलेशन आ सकती है। तो आप कभी भी कोई भी एडमिन बनाओ अपने पे आउट का तो वो पहले चेक कर लिया करो वो फ्रेश आईडी है या नहीं है। ठीक है, फ्रेश या ओल्ड आईडी हो और अच्छी स्ट्रॉन्ग आईडी हो। ठीक है, ऐसी किसी भी आईडी को उठा के अपने पे आउट के ऊपर एडमिन मत दिया करो जिससे आपको मसला हो कल को। ठीक हो गया, वीपीएन का समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, एडमिन का बता दिया मैंने। तीसरे नंबर पे आता है पे आउट। पे आउट की वजह से कैसे एंटिटी वायलेशन आती है? अगर पे आउट आपने बनाया हुआ है, सपोज़ करें मैंने पेज अप्लाई किया वकाश शमशाद के नाम से। ठीक है, अब मेरी पे आउट बन गया मेरा। अब मैंने एक और पेज ख़रीदा सेटअप के वाला। ठीक है, और मैंने उसी आईडी पे उसको एडमिन बनाया, उसी आईडी से मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बट इस बार मैंने क्रिएट न्यू पे आउट किया। क्रिएट न्यू पे आउट करने के बाद मैंने वही सेम डिटेल से आईडी वो बना दी। ठीक है, मतलब मेरा पहला पे आउट बना हुआ वकाश शमशाद के नाम से, तो मैंने दूसरा पे आउट भी वकाश शमशाद के नाम से बनाया। ठीक है, वही पे जो पहले मैं डिटेल डाली थी वो सेम डिटेल उठा के मैंने दूसरे में डाल दी। बैंक अकाउंट भी सेम उठा के कंप्लीट एक A to Z डिटेल कंप्लीट उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया पेज। तो इन केस ऐसा होता है कि बास टाइम सेम पे आईडी के ऊपर सेम पे आउट की वजह से भी आ जाए। इन केस नहीं, ज़्यादातर तरीक़ों में मसले जो है केसेस में ऐसा ही होता है कि सेम आईडी पे सेम पे आउट अगर बना हुआ है और आप उसका सेम पे आउट एक और बना लो क्रिएट न्यू पे आउट करके, तो ये वायलेशन आ जाती है, एंटिटी वायलेशन। ठीक है, तो इसका भी ख्याल क्या करें, एक आईडी के ऊपर एक ही नाम के 2 पे आउट ना बनाएं, एक ही और सेम डिटेल के ऊपर ही पे आउट ना बनाएं। ठीक है, अच्छा नंबर 4 पे आता है फेसबुक आईडी। फेसबुक आईडी से कैसे आता है? तो फेसबुक आईडी से ऐसे आता है कि अगर आपकी आईडी जो आपने एडमिन बनाया हुआ है अपने पेज को, ठीक है,
अगर उस आईडी के ऊपर कोई वायलेशन आ जाती है, ठीक है, एक तो उससे आ जाएगा आपका मसला। दूसरा, अगर वो एलिजिबल कंट्री के अंदर नहीं है आईडी तो आ जाएगा। और तीसरा इसके अंदर मसला आता है जो ज़्यादातर होता है, बास टाइम लोग हैं, जैसे अब एक बंदा है इंडिया, इंडिया का बंदा है, ठीक है, और इंडिया एलिजिबल कंट्री है, ठीक है, बट उसने क्या करा, एक और एडमिन बना दिया अपने पेज के ऊपर यूएसए का। अब है तो जाहिर सी बात है वो भी एलिजिबल कंट्री है, इंडिया भी एलिजिबल कंट्री है, बट इसमें एंटिटी वॉयलेशन इस वजह से आता है क्योंकि दो अलग अलग कंट्री के एडमिन है इसके ऊपर, ठीक है। तो ऐसा नहीं किया करें, अगर आपके यूएसए का एडमिन है तो यूएसए का ही एडमिन रहने दें, और अगर इंडिया का एडमिन है तो इंडिया का ही एडमिन रहने दें। आप अलग अलग कंट्री के एडमिन बनाएंगे तब भी जाके ये मसला आएगा। फेसबुक में पहले ऐसे मसले नहीं आते थे, बस आज के टाइम में ऐसे मसले आते हैं, इसके अंदर आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये 4 ऐसे चीज़ें हैं, वीपीएन, एडमिन, पे आउट, फेसबुक, जिसको मैंने आपको डिटेल के अंदर बता दिया है कि ये मसले ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको एंटिटी वायलेशन आता है या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी है, बास टाइम ऐसा भी होता है जैसे फेसबुक ऑनर की तरफ से कोई मसला होता है, जैसे भाई साहब ने ये स्क्रीनशॉट भेजा है, वो कह रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि कॉन्टेक्ट योर पे आउट अकाउंट एडमिन टू रिजॉल्व दिस इशू, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई आपके पे आउट जिसका जो एडमिन है ना, उसने अपने पे आउट के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ करी है, या तो उसने कोई एडमिन बना दिया ऐसा जो एलिजिबल कंट्री का नहीं है, इस वजह से ये मसला हुआ होगा। सेकंड मसला ये हो सकता है कि जो आईडी एडमिन है उसके ऊपर कोई वायलेशन आई होगी, या तो वो कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक होगी किसी पोस्ट की वजह से, या कोई मिसबिहेव किया होगा कोई कमेंट्स वगैरह में और उसने रिपोर्ट कर दिया होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उस वायलेशन की वजह से जो रिफ्लेक्ट पड़ रहा है वो आपके पे आउट के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से भी ये मसला आ सकता है, ठीक है। तो इन दो ही कंडीशन है इसके अंदर कि आपकी या तो एडमिन आईडी के अंदर कोई इशू है, या तो फिर वो किसी एलिजिबल कंट्री से लॉगिन किया गया, ठीक है। ये दो ही इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मसला आया है। अगर ये एडमिन जाके चेक कर ले अपनी आईडी को, अगर आपकी आईडी में कोई मसला आ गया, अचानक से एलिजिबल कंट्री का इशू आ रहा है आईडी के ऊपर, तो अपना एडमिन चेंज कर दें तो ये मसला आपका रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं तो अगर आपकी आईडी पे कोई वायलेशन है तो आप आईडी चेंज कर दें तब भी होगा। तो इन केस ऐसे मसले आ जाते हैं जिसकी वजह से एंटिटी वायलेशन आ जाती है आपको, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। और जिन जिन चीज़ों से मैंने आपको बताया कि आ जाते हैं तो इन सब चीज़ों का ख्याल किया। बाकी और कोई आप लोग का सवाल हो तो आप कमेंट्स कर दिएगा, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। मिलते हैं, जब तक न्यू के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड